तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे तो बहुत सारे हैं। पर मुझे ना सॉन्ग से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अच्छे लगते हैं। जैसे पियानो, सितार, रावण हत्ता। मुझे रावण हत्ता सबसे अच्छा लगता है। कहते हैं इसको रावण बजाया करते थे, इसलिए इसका नाम रावण हत्ता है। जो भी वजह रही हो, मुझे तो उसका म्यूजिक पसंद है। तुम्हें कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पसंद है? मुझे बताना बाद में। और आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ ना, उस कहानी में भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन। एक लड़के के पास एक वायलिन था, और जब वो लड़का वायलिन बजाता था तो क्या क्या हो जाता था, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहानी है ब्राजील की किसी जगह की। वहां पर एक आदमी था। वो आदमी बीमार हो गया और कुछ समय के बाद वो मर गया। जब वो मरा तो उसके पास जो भी था वो उसके एक लड़के को मिला। उसका एक ही लड़का था। उसके पास मिला एक कैट, एक डॉग, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और कुछ संतरे के पेड़। लड़के ने डॉग को अपने पड़ोसी को दे दिया, और जो जमीन का टुकड़ा था और जो उसके संतरे के पेड़ थे उसको बेच दिया। बिल्ली को अपने पास में रखा, और जो पैसे मिले उसको थोड़े से पैसे अपने पास रखे, और बाकी उसने एक वायलिन खरीद लिया। उसको वायलिन बहुत पसंद था, वो कब से वायलिन लेना चाहता था। उसने वायलिन लिया, लेकिन इससे जिंदगी तो नहीं चलने वाली थी। उसको एक नौकरी की जरूरत थी। तो वो गया राजा के पास। उसने राजा से बोला कि मुझे आपके यहाँ नौकरी मिलेगी क्या? राजा ने बोला मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए। तो लड़के ने बोला मैं आपकी भेड़ चढ़ा सकता हूँ, आप मुझे अपनी भेड़ों की जिम्मेदारी दे दीजिए। पर राजा ने बोला मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे गडरिया हैं भेड़ चराने के लिए, मुझे जरूरत नहीं है। राजा ने मना कर दिया। लड़का थोड़ा सा उदास हो गया, पर कोई बात नहीं। वो जंगल में गया, उसने एक जगह बनाई और वहां पर बैठकर अपना वायलिन बजाने का प्रैक्टिस करने लगा। धीरे धीरे उसने अच्छा वायलिन बजाना सीख लिया। तो एक दिन क्या हुआ, राजा के जो दूसरे गडरिया थे वो भेड़ को चराने के लिए निकले सुबह घर से बाहर। और जब वो जंगल में पहुंचे तो भेड़ों को वायलिन की म्यूजिक की आवाज आई। भेड़ों ने देखा आवाज कहाँ से आ रही है, और धीरे धीरे करके सारी भेड़ें उस म्यूजिक के पास जाने लगी। गडरियों को अभी तक पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। और जब थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा तो वहां पे एक भी भेड़ नहीं थी। सारी भेड़ें इधर उधर कहीं जा चुकी थी। उन्होंने खूब ढूंढा। वो लेफ्ट जाते तो उनको लगता कि आवाज शायद राइट की साइड से आ रही है, तो फिर वो राइट जाते। फिर उनको लगता नहीं नहीं, आवाज तो लेफ्ट की तरफ आ रही है। और फिर लेफ्ट राइट करके वो थक गए, और उन्होंने अपनी भेड़ों को ढूंढना बंद कर दिया और परेशान होकर वापस चले गए। म्यूजिक को सुनते सुनते वो भेड़ें आ गई थी उस लड़के के पास। लड़के ने जब देखा कि सारी भेड़ें उसके सामने खड़ी हैं और उसको देख रही हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रही है, तो उसको अच्छा लगा। उसने और बढ़िया तरीके से वालन बजाना शुरू किया। और फिर देखते ही देखते लड़के के पास जो कैट थी उसने डांस करना शुरू कर दिया। अपने दोनों जो पैर हैं आगे के उसको ऊपर उठाए और दोनों पैरों पे वो नाचने लगी। और जब बिल्ली नाची तो उसको देखते धीरे धीरे सारी भेड़ें भी झूमने लग गईं। गर्दन कभी उनकी लेफ्ट जाती, कभी राइट जाती, कभी आंखें बंद होती, कभी आंखें खुलती। तभी वहां से दो मंकी गुजरे। मंकी ने देखा, अरे वाह, बिल्ली नाच रही है और भेड़ भी नाच रही है। तो मंकी ने बोला हम क्यों पीछे रहे, हम भी नाचेंगे। तो फिर वहां पे दो मंकी आ गए। दो मंकी भी अपने दोनों पैरों पे खड़े होकर हाथ ऊपर करके उ, 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 ऐसे बोलते बोलते डांस कर रहे थे। म्यूजिक की आवाज सुनकर वहां पर एक टाइगर भी आया। टाइगर ने पहले आके सबको डराना चाहा, पर टाइगर ने देखा बिल्ली झूम रही है, भेड़ झूम रहे हैं और मंकी भी झूम रहे हैं, और इतना सुंदर म्यूजिक चल रहा है। टाइगर सब भूल गया। वो गया और उसने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया। और फिर धीरे धीरे वहां पे हाथी, जिराफ, जंगल में जितने भी एनिमल्स थे ना, सब आ गए। और सब उस वायलिन की धुन पे बस डांस कर रहे हैं। कभी लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं, कभी आंखें बंद कर रहे हैं, कभी आंखें खोल रहे हैं। और ऐसे करते करते वो अपनी जगह से धीरे धीरे खिसक रहे हैं। उनको पता ही नहीं चला कि वो जंगल के एक कोने से दूसरे कोने में आ गए हैं। लड़का लगातार अपना वॉयलिन बजाए जा रहा था और चले जा रहा था, और उसके पीछे पीछे
कैट, शीप, मंकी, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ और बहुत सारे एनिमल्स बस डांस किए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं। और ऐसा करते करते वो एक ऐसी जगह पर आ गए जहां पर बहुत बड़ी दीवार थी, और दीवार के पास एक कुर्सी थी, और कुर्सी पर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ था। एक्चुअली ये अपने आप में एक नया शहर था। इस शहर में बड़े बड़े लोग बसते थे। बड़े बड़े लोग मतलब ये लगा लो कि 10 मंजिला जितना, जितना 10 मंजिला होता है उतने लंबे लंबे लोग वहां रहा करते थे। तो उनका एक पहरेदार बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था। जब पहरेदार ने देखा कि एक छोटा सा लड़का वायलिन बजा रहा है, और उसके पीछे कैट, शीप, टाइगर लेफ्ट राइट आंखें बंद खुली और डांस किए जा रहे हैं, झूमे जा रहे हैं, उसको इतनी जोर से हंसी आई कि वो हंसते हंसते अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया, धम। वो आदमी इतना बड़ा और भारी था, जैसे ही वो धम गिरा इतने में उसके दरवाजे पे आवाज आई, बम। तो राजा को पता चल गया कुछ तो हुआ है। ये राजा उन बड़े लोगों का राजा था। तो उसने बुलाया सबको बाहर और फिर बोला, ये क्या हुआ था? तो बाहर के जो पहरेदार था ना, उसने बोला, ये लोग ऐसे डांस कर रहे थे इसलिए मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई। राजा ने बोला, अच्छा जरा मैं भी तो देखूं। उन्होंने लड़के को बोला कि तुम वायलिन बजा के मुझे दिखाओ, और मैं देखना चाहता हूँ कि ये सब डांस कैसे करते हैं। लड़के ने वायलिन बजाना स्टार्ट किया, और बस फिर क्या था, पीछे कैट ने डांस किया, फिर शीप ने, फिर टाइगर ने, फिर एलिफेंट ने, और सब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आंखें बंद खुली और बस उस धुन पे झूम रहे हैं। और फिर क्या था, पीछे जो राजा का पहरेदार था ना, वो भी डांस करने लगा। राजा को इतनी जोर से हंसी आई कि राजा हंसते हंसते वो भी अपनी कुर्सी से नीचे गिर गए। राजा ने बोला, तुम ही वो लड़के हो जिसकी मुझे तलाश है। मैंने अपने पूरे राज्य में ये अनाउंस करवा रखा था कि जो भी मेरी बेटी यानी कि प्रिंसेस को एक बार हंसा देगा ना, तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन अभी तक कोई भी नहीं हंसा पाया है मेरी बेटी को। और मेरी बेटी जब से पैदा हुई है और इतनी बड़ी हो गई, वो एक बार भी नहीं हंसी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम सब उसके सामने डांस करो और वायलिन बजाओ। सारे एनिमल्स डर गए। उन्होंने सोचा, इतने बड़े आदमी और इनकी बेटी और हम डांस करें। लेकिन लड़के ने बोला, हाँ कोई बात नहीं, आप उनको बुला लीजिए। फिर राजा ने अपनी बेटी को बुलाया। बेटी ने देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर लड़के ने वायलिन बजाना स्टार्ट किया, और फिर कैट अपने दोनों पैरों पे खड़ी हो गई, शीप भी दोनों पैरों पे खड़ी हो गई। उन लोगों ने लेफ्ट घुमा, फिर राइट घुमा, आंखें बंद की, आंखें खोली, सर कभी इधर किया कभी उधर किया, और सारे एनिमल झूमने लगे। पीछे राजा का पहरेदार भी झूमने लगा, और राजा भी झूमने लगे। जब उस लड़की ने ये सब कुछ देखा तो उसको भी बहुत जोर से हंसी आ गई, और वो भी जोर से हंसने लग गई। तो राजा ने बोला, मुझे यही तो चाहिए था। उन्होंने बोला कि वादे के मुताबिक मैं अपना आधा राज्य तुम्हें देता हूँ। पर लड़के ने बोला, मैं क्या करूंगा आपके आधे राज्य का? मुझे तो बस वायलिन बजाने में ही मजा आता है, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो राजा ने बोला, तो ठीक है, तुम मेरा आधा राज्य ले लो और तुम वायलिन बजाना, ताकि मेरे यहाँ पे रहने वाले सारे लोग बहुत खुश रहें। तुम वायलिन बजाना और हम सब उसके पीछे डांस करेंगे। लड़का तैयार हो गया। और तुम्हें पता है, उसके बाद से लड़का वापस अपने राजा के पास नहीं जा करके वहां बड़े लोगों के पास ही रहने लग गया, और सारे एनिमल्स भी वहीं पे रहने लग गए।